हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं DFCCIL के बारे में। DFCCIL एग्जीक्यूटिव टेली कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें पेपर 29 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें कुछ बच्चों का जो कमेंट आया है मेरे पास, क्वेरी आई है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है फिगर टाइप का था। क्या कहते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषय आकृति को चुनिए। जिसमें से कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसमें विकल्प नंबर 1 सही होना चाहिए, और कुछ लोगों का क्या है कि कह रहे हैं विकल्प नंबर 4 सही होना चाहिए, जबकि विकल्प नंबर 1 ही सही होना चाहिए। क्योंकि विषम आकृति, क्योंकि वो चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, इसके बाद फिर उसके अंदर में एक अजीब सा डायग्राम बना दिया गया है। जो इक्वल डायग्राम है वो फोर्थ क्वेश्चन में जो है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया गया है, जिसके लिए विकल्प 1 को सही होना चाहिए, लेकिन जबकि विकल्प नंबर 4 सही किया गया है कुछ बच्चों के द्वारा। तो इस पे ये क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, आयोग इसको कुछ गलत नहीं मानेगा, आप इस पे क्वेरी नहीं कीजिएगा। एक क्वेश्चन आगे है, ये 7 नंबर क्वेश्चन का था, जो उसमें विशिष्ट कोड भाषा में टाइप आर यू नॉट ब्लैक एंड हैशटैग आई एम पर केजी लिखा गया है, ब्लू कार नॉट को एट FAIM लिखा गया है, कार वाइट ब्लैक को FAHAR लिखा जाता है। तो कोड में आर यू टाइप्स को कोड क्या होगा। जबकि इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन इसलिए कर सकते हैं कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आर के लिए आपको AR और PR दोनों लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें एक से अधिक विकल्प सही होने का आप दावा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको नंबर मिल जाएगा, आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप विकल्प नंबर 2 भी मार सकते हैं, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे बताना चाहता हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन आगे और भी है, इंटीग्रेशन का था। कुछ बच्चों का कहना है उसमें भी गलती है, लेकिन वो गलत नहीं है। एक्चुअली मैंने खुद सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को मैंने खुद सॉल्व किया है जबकि इसमें बच्चों का कहना है कि विकल्प 3 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन आप शायद पढ़े होंगे, एडवांस मैथमेटिक्स, आप बीटेक किए होंगे, आप डिप्लोमा किए होंगे, जो भी किए होंगे, आपको मैथ पढ़ाया गया होगा इस टाइप का। तो उसमें आपने साइन इनवर्स निकाला होगा। जब ई का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये एज इट इज आ जाता है, और 1/√1 - x² का जो है ये डिफ्रेंसिएशन होता है इसका। एक्चुअली जब इसका डिफ्रेंसिएशन 2 बार होता है तो इसमें क्या होता है कि अगर सी होता है, मतलब +C लगा दिया जाता है एज ए कांस्टेंट। 2C तब लगाया जाता है जब आपको डबल डिजिट के बाद डबल डिजिट करना होता है, ऐसा होता है इसमें। इसलिए ये क्वेश्चन भी सही है, इस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आपको इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा ऑब्जेक्शन करने के बाद। और आपका एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तो सही बच्चों करके आए हैं बच्चे। एक क्वेश्चन था रोम मेमोरी करके था, उसको एक बच्चा कमेंट किया था। ये है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें डैश डैश में स्थिर फिक्स्ड एंड गेट और प्रोग्राम योग्य प्रोग्रामेबल OR गेट होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा PROM प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी जो होती है, उसमें आपने जब मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एंड गेट भी होता है और OR गेट भी होता है। क्योंकि एंड गेट और OR गेट का थोड़ा सा जो है कॉम्बिनेशन होता है आपस में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ना ही ऑब्जेक्शन करें तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा आयोग की तरफ से। और शायद क्या था, एक क्वेश्चन मेरे पास एक लड़का कॉल करके कर रहा था, उसमें था कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन था। क्या था, हाँ ये था, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण एम्पीयर के परिपथ नियम पर आधारित है। जैसा कि आप बता रहे हैं
ये लोग क्वेश्चन में कि समीकरण ऐसा बताइए जिसमें एम्पियर के परिपथ नियम पर आधारित है। एम्पियर का जो परिपथ नियम था मैक्सवेल के द्वितीय नियम नहीं सॉरी तृतीय नियम समीकरण में था। हमने इसको साइंस की बुक में देखा है, इसलिए सॉरी गलती हो गई, इसलिए हमने जो है इस पर द्वितीय नियम बोल दिया जबकि तृतीय नियम में है। लेकिन बच्चे कुछ लोग कह रहे हैं कि तृतीय में मतलब तीसरा विकल्प सही है, इसलिए हमने तृतीय बोल दिया था, जबकि इसमें मैक्सवेल का तृतीय समीकरण होगा, विकल्प नंबर 2 सही होना चाहिए। ये गलत करके आए हैं बच्चे कुछ, आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। जिसमें कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया परिपथ के संकेत प्रतिदर्श को निरूपित करता है, जिसमें ये जो है ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए इसे उभयनिष्ठ गेट प्रवर्धक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉमन गेट एम्पलीफायर होता है ये समांतर श्रेणी और ओनली समांतर श्रेणी में काम करता है।